बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। बात करेंगे सबसे पहले अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से, चूँकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके और कमला हैरिस के दरमियान जो कांटे का मुकाबला है वो जारी है। इस वक्त जो काउंटिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और जो नताइज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी सी जो बढ़तरी है वो कमला हैरिस पे हासिल है, और वो कुछ वोट्स के साथ, कुछ इलेक्टोरल जो वोट्स हैं उसके साथ वो आगे हैं। अब देखना यह है कि जो इलेक्शन है वो कौन जीतता है। डोनाल्ड ट्रंप जीत कर तारीख रकम करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो इलेक्शन जीते थे तो वो अमेरिका के 45वें जो सरबराह थे वो बने थे, अमेरिका के जो 45वें जो सदर थे वो बने थे। इस वक्त अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो 47वें सदर होंगे अमेरिका के, यानी कि 45 सदर वो थे और अब 47वें सदर वो दोबारा बन जाएंगे। तो अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी अगर फतह होती है तो फिर ये जो बाइडन है उसका जो पॉलिसीज़ हैं वो चलेंगी, वो जो एक जंग है उसको जो तवालत है वो मिल सकेगी। अगर बात करूं, जो पाकिस्तानियों का एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है इस इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आम तौर पर जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इलेक्शन है वो जीतते हैं तो उससे फिर इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा मावनत होगी, काफ़ी ज़्यादा मावन साबित होंगे। और कल एक जो पाकिस्तानी निजात था उसने ये दावा किया था कि उनकी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि अगर वो जीत जाते हैं तो अपने दोस्त इमरान खान साहब की रिहाई में अहम किरदार अदा करेंगे। बहरहाल सबसे पहला तो स्टेप ये है कि देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते हैं या फिर कमला हैरिस जीतती है। लेकिन क्योंकि जितना क्लोज़ मुकाबला इस वक्त चल रहा है तो किसी का भी ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, कमला हैरिस जीतेगी, तो किसी का भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मुकम्मल जो नतीजे जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन आपके ख्याल में जो जीत है वो कौन डिज़र्व करता है, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। और साथ ही साथ को आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप जो लाइव अपडेट देखना चाहते हैं तमाम तर जो ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके हवाले से, तो आपने हमारे चैनल को विज़िट लाजमी करना है। उसके ऊपर जो लम्हा बलम्हा जो इलेक्शन के हवाले से बदलती हुई सूरत हाल है वो हम आपको लाइव भी दिखा रहे हैं। जो वोट काउंट हो रहे हैं उसके बाद जो नतीजा आ रहा है वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर वो भी दिखा रहे हैं। तो आपने लाजमी विज़िट करना है चैनल को। साथ ही साथ जो दूसरी अहम खबर वो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है कि एक बड़ी तब्दीली जो सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर में है वो लाई गई है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो 2 सरबराह हैं वो आ गए हैं। पहले सिर्फ चीफ जस्टिस होता था, लेकिन अब जो तब्दीली हो गई है स्ट्रक्चर में वो क्या हो गई है वो आपके हवाले से मैं आपको उसके हवाले से शेयर करूंगा। सबसे पहले तो एक आइनी अदालत का जो हुकूमत चाह रही थी ख्वाब वो तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन एक आइनी बेंच ज़रूर बन गया है। अब तमाम तर जो आइनी मुकदमात होंगे वो सुप्रीम कोर्ट का वो वाला जो बेंच है वो सुनेगा, और इस बेंच की सरबराही जो करेंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब करेंगे। अब जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बखूबी उनको जानते होंगे कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कौन थे। तो मैं आपको बता दूं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वो थे जिनने मखसूस नशिस्तों का जब फैसला आया था तो उनने उसमें इख्तलाफी नोट लिखा था, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हुकूमत को मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ की हकदार नहीं है कि उसको ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो एक चीज़ जो उनके फैसले से इंडिकेट कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस चीज़ को अज्यूम कर रही थी या कर रही है, वो ये कहती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत के साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शदीद मुखालिफ हैं और उसके शदीद नाकिद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक कि एक ऐसा शख्स जो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी फैसले उसने किए हों उसमें उसके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उसने वो किए हों, तो इस तरह से उसका एक बेंच का सरबराह बन जाना, और ऐसे टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर जजेस की एक तादाद मौजूद है वो उनको हटाकर सिर्फ एक ऐसे शख्स को बना देना जो सीनियरिटी बेसिस पर तीसरे चौथे नंबर पर आ जाता है, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था। अब जब आइनी मुकदमात हैं वो लगते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ख़ासकर जो इलेक्शन के हवाले से जो ज़ेर इल्तवा जो काफ़ी ज़्यादा दरख्वास्तें हैं, जब उन पर फैसला होता है तो देखना ये होगा कि आया वो फैसला हुकूमत के हक़ में होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें जीत होगी। लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है जो स्ट्रक्चर बनाया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब की सरबराही में एक 7 रुकनी जो बेंच बना है, उससे तो वाज़ेह तौर पर यह लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जो मुश्किलात हैं वो किसी तौर पर भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही।
बहरहाल उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उसके हवाले से अगर बात करें तो जो इमरान खान साहब के जो सबसे अहम केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो समझती है वो इमरान खान साहब का इस वक्त 9 मई के केसेस के हवाले से है। और आम तौर पर ये तासुर पाया जा रहा है कि जो इमरान खान साहब हैं बहुत जल्द उनका मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं उनकी तोशाखाना 2 केस जो है उसमें रिहाई या ज़मानत जो आप कह सकते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो ही जानी है। लेकिन जब वो रिहाई होती है तो जो कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि इमरान खान साहब जो है उनको मिलिट्री ट्रायल में लिया जा सकता है, मिलिट्री कस्टडी में लिया जा सकता है और उनका जो मिलिट्री ट्रायल है वो किया जा सकता है। बहरहाल इस पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, जब तोशाखाना 2 केस का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद ही कोई चीज़ वाज़ेह होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। अगर इलेक्शन के हवाले से लम्हा बलम्हा अपने सूरत हाल से आगाह रहना है तो हमारे चैनल को आप लाजमी विज़िट करें। मुझे अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।